हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज डेट है 25 जुलाई। टाइम हो रहा 9:10। तो जैसे कि अपन देख सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस लेवल पे ही प्राइस ओपन होगा। ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है। कल यहाँ पे अपन ने देखा था 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर अपन जाएँ तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, डाउन मोशन का ट्रेंड बना के नीचे जा रहा है। और अगर इसमें अपन यहाँ पे देखें इस लेवल पे प्राइस ने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे देखो कितनी लंबी लंबी विक्स बनी है प्राइस ने। तो देखते हैं आज यहाँ पे प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। प्राइस ओपन तो इसी एरिया पे हो रहा है वापस। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वापस शायद तक ही लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। और अगर प्राइस से नीचे आएगा तो नीचे भी जो एरिया है वो भी बहुत ही कम है, ज़्यादा एरिया नहीं है यहाँ पे भी। तो इस छोटे से गैप को भरने प्राइस अगर आता है तो आ सकता है। इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, कोई बहुत छोटा सा गैप है, इसको फिल करने के लिए प्राइस आ सकता है। और उसके अलावा और तो कोई वैलिड सेटअप मेरे को और कुछ दिख नहीं रहा है। प्राइस यहाँ से डाउन मोशन में आता है अगर नीचे और इस गैप एरिया को भर देता है, फिल कर देता है, तो उसकी एक प्रोबेबिलिटी है हाई लो, लोअर हाई, नया लो, लोअर हाई, नया लो। उसके बाद प्राइस को वापस अपना हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो लगा के इसका ब्रेक करके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना पड़ेगा अगर इसको इसी डायरेक्शन में जाना है तो देखते हैं। अभी टाइम हो रहा है 9:12। मार्केट को ओपन होने देंगे और थोड़ा मोमेंटम क्रिएट करने देंगे। यहाँ पे कैसे प्राइस रिएक्ट करता, अगर यहाँ से सेलिंग प्रेशर दिखता है इस जोन से, ये एक इम्पोर्टेंट जोन है इस रेजिस्टेंस एरिया में। अगर यहाँ पे वापस प्राइस रेजिस्टेंस लेता है थोड़ा बहुत, अगर कुछ अच्छी कैंडल स्टिक बनाता है कि डाउन मोशन को ही कंटिन्यू करे, तो यहाँ से एक छोटा सा टारगेट अपन इस गैप एरिया तक करा सकते हैं। पर थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अभी मार्केट में ट्रेड सेटअप फील होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि साइडवेज मार्केट है एक तो ये, और अभी कोई मोमेंटम ही नहीं आ रहा है। प्राइस आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है इतने दिन में। ये एक छोटी सी रेंज साइडवेज बंद हो गई, यहाँ पे साइडवेज ही बंद हो गया। फिर यहाँ से एक छोटा मोमेंटम बनाया पर बहुत छोटा मोमेंटम था और यहाँ पे एंटर किसी ने नहीं करा, सबकी पहले की पोजीशन है जो वही चलती जाए। उसके बाद कल एक मोमेंटम बनाया डाउनवर्ड का, पर जहाँ पे एंट्री करें यहाँ पे एंट्री करें पर एंट्री करने का सेटअप ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखो तो बस सेल, यहाँ पे बोली थोड़ा बहुत इन्होंने एंट्री दी भी थी प्राइस ने, उसके बाद तो एंट्री नहीं दी है। यहाँ से नीचे आया, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ना 0.3 तक आया, ना कोई सेलिंग का सिग्नल, और वापस सेल। उसके बाद इस छोटे से चैनल में फंस गया। तो मार्केट अभी ऐसे ही कर रहा है। तो एक बहुत ही वैलिड सेटअप को अपन वेट करेंगे, और अगर अपने को वहाँ ज़्यादा कंफर्मेशन मिलती है विथ हायर प्रोबेबिलिटी तो अपन किसी ट्रेड में एंटर करेंगे। और अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। गाइस, टाइम हो रहा है 10:21 और हम अभी भी ट्रेड को ही फाइंड आउट करने में लगे हुए हैं। तो प्राइस देखो यहाँ से हाई लो, लोअर हाई, नया लो, लोअर हाई, वापस नया लो इसने लगा दिया था, और यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया है। तो सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर वाला ही जो ट्रेड बनेगा, यहाँ एकदम सिंपल ट्रेड है। अब इसमें मेन अपन की हाईलाइट इसमें क्या क्या है कि भाई प्राइस डाउन मोशन में लोअर हाई लोअर लो लगा रही है। प्राइस ने जो अपन एक गैप एरिया जो मार्क करा था, प्राइस यहाँ से ओपन होके सीधा नीचे आया, फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिखाई, उसके बाद वापस नीचे आया, उसके बाद वापस यहाँ से बुलिशनेस दिखा दिए। तो यहाँ से अपने फिर कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही क्विक मोमेंटम हो गया था। ये देखो यहाँ से पहले यहाँ से प्राइस आई, उसके बाद यहाँ से थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड हुई, वापस प्राइस नीचे, वापस यहाँ से क्वांटिटी ऐड, उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर आएगी यहाँ पे, और इस जोन पे प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर रही है। और यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न है, पर ये कोई ऐसा वैलिड लेवल नहीं है ये कि यहाँ से वापस मार्केट नीचे जाए, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। एक यहाँ पे ट्रेड ही ये बन जाता है यहाँ से स्कैल्प में
जैसे इसका ब्रेकआउट होता है यहाँ से क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा टारगेट वाला काम था ये, पर हमको ऐसा ट्रेड भी लेना है तो देखते हैं। इसके अंदर अभी तो कुछ ट्रेड अभी तक प्लान हुआ नहीं है। हाई लो, लोअर हाई, लो लो, लोअर हाई, लोअर लो बना के नीचे जा रहा है पुल। अब ये एक लोअर हाई का रेजिस्टेंस, ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट एरिया है। प्राइस इसका ब्रेकआउट दे तो भी यहाँ तक का ही टारगेट बनेगा, तो वो भी अपने लिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी अपने ज़्यादा काम का नहीं है। तो वेट करेंगे, प्राइस को यहाँ से कोई मोमेंटम बनाने देंगे, यहाँ से नीचे आके यहाँ से यूँ करके ऊपर, या फिर अगर इसको फॉल करता है प्राइस, यहाँ से फॉल करता है तो प्राइस को यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ पे साइलेंट होना पड़ेगा, और एक ब्रेकआउट देता है तो उसमें अपन इंटर कर सकते हैं यहाँ से, और इस लेवल तक अपन उसको ट्रेड को यहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हैं। इस लेवल या फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड ये। तो देखते हैं प्राइस कैसे मोमेंटम बनाता है। यहाँ से देखो अब सेलिंग आने लग गई है, पर वो कोई वैलिड लेवल नहीं था यहाँ से, तो अपन ने ट्रेड में एंटर नहीं करा। देखते हैं, अगर कोई ट्रेड मिलता है तो मैं इन्फॉर्म करता हूँ। गाइस टाइम हो रहा है 11:09, और जैसा अपन देख सकते हैं इसमें प्राइस ने यहाँ से फॉलिंग मोमेंटम बनाया, जैसे इसका ब्रेकआउट हो प्राइस यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अपन ने कोई ट्रेड प्लान नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे कोई अपने पास कंफर्मेशन ज़्यादा नहीं थी। ये एक जोन था, इधर रेजिस्टेंस ले रहा था, पर यहाँ पे अपने को ज़्यादा वो नहीं मिल रहा था कंफर्मेशन, तो अपन ने वेट करा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपन देखें तो प्राइस ने अब नया लो लगा दिया है। यहाँ से ये लोअर हाई, नया लो, लोअर हाई, ये नया लो लगा दिया है। वेट करेंगे प्राइस के एक पुल बैक का, या एक यहाँ पे कोई ये फ्लैग पैटर्न को ऐसा कुछ बनाता है और 0.3 के लेवल से वापस रिवर्स होता है ये इस लेवल से, तो अपन एक ट्रेड प्लान करेंगे सेल साइड का। बाकी उसके अलावा और कोई ट्रेड प्लान नहीं होगा। जैसे यहाँ से हाई टू लो मार्क करें, 0.3 के से यहाँ से पलटता है, या फिर यहाँ से कोई हमको यहाँ से कोई सेलिंग का कोई कंफर्मेशन मिलता है डाउन ट्रेंड में, तो हम एंटर करेंगे। बाकी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपन ने इसलिए एंटर नहीं करा क्योंकि हाई लो, लोअर हाई, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट नहीं होता इस कैंडल में। उसके बाद इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ से छोटा सा पुल बैक लिया है। पुल बैक के लिए भी अपने पास प्रॉपर एक ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये 3 हाई में से कौन सा अपन यूज़ करें फिप के लिए, तो वो कौन सा वैलिड होगा। तो इसमें वैलिड ये वाला हो गया है। इस वाले में मैं आपको बताता हूँ, ये वाला होना चाहिए वैलिड, जबकि वैलिड ये वाला होना चाहिए, पर इसके ऊपर निकल गया, और यहाँ से ऊपर से ही इसके ऊपर रजिस्टेंस ले रहा है डबल टॉप यहाँ से, और ना यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हमने को मिला, तो अपन ने यहाँ पे एंटर ही नहीं करा। और अगर अपन फीप यहाँ से भी डालते हैं हाई से ये लो, तो यहाँ पे भी अपने को ये लेवल मिल रहा है, पर यहाँ पे ये यहाँ से अपन देख सकते हैं कि हरामी पैटर्न है, पर ये वैलिड ही नहीं हुआ। यहाँ से प्राइस इधर ही रही है, ऊपर आया तो यहाँ पे भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनानी है। तो यहाँ से अपन कैसे प्रेडिक्ट करें कि यहाँ से प्राइस रिवर्सल लेगा। तो उसके बाद जैसे ही प्राइस यहाँ से फॉल करा, ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है, गैप एरिया यही। उसके बाद ये मल्टीपल लेवल है, पर उन पर अपन रिलाई नहीं कर सकते। अगर ये टूटता है तो वेट ही करेंगे अपन, और नेक्स्ट डे नहीं तो ट्रेड प्लान करेंगे। मंडे से ट्रेड प्लान करेंगे, अब अभी कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे फिर। तो गाइस टाइम हो रहा है 11:28, और इसके अंदर अपन ने ट्रेड लिया है। टारगेट अपन ने रखा है इस फिब लेवल तक का, और एसएल अपन ने रखा है कैंडल का लो। मैं बताता हूँ ये ट्रेड अपन ने क्यों लिया है। तो इसमें मैं देख सकते हो नीचे एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। डब्ल्यू पैटर्न के साथ यहाँ पे अपन कैंडल स्टिक देखें तो पहले एक ये देखो हैमर कैंडल बनी हुई, नीचे से बाइंग आ रही थी, तो उसके हिसाब से। और दूसरा है कि यहाँ पे एक हरामी पैटर्न बना हुआ है जो वैलिड हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ही बताया। और अपन देख सकते हैं पहले भी प्राइस ने यहाँ से बुलिशनेस शो करी है, प्राइस नीचे, और यहाँ से बायर्स क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं अपनी। और जैसा कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, पर यहाँ से एक पुल बैक का अपन प्लान कर सकते हैं फिब लेवल तक। और इसकी सारी कन्फर्मेशंस मैं यहाँ लिख देता हूँ कि प्राइस एक डाउन मोशन में, प्राइस लोअर हाई लोअर लो बनाती जा रही है। उसके बाद अपन देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न के बाद अपन डालेंगे अपनी कैंडल्स से क्या क्या कन्फर्मेशन ले रहे हैं, और
और जैसे कि गैप एरिया है, इसको फील करके प्राइस वापस ऊपर जा सकता है। पर जैसा कि डाउन ट्रेंड है ना, तो इसमें अपन प्रोबेबिलिटी कम है, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो इसके अंदर अपन ने टारगेट बढ़ा रखा है, प्रोबेबिलिटी कम है टारगेट हिट होने की, पर देखते हैं क्या होता है। इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न का रिटेस्ट था, वो मेरे को इतना कुछ ज़्यादा वैलिड नहीं लग रहा है, तो ये मैं शायद तक हटा भी सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले हैमर कैंडल बन रहा था, पर अब इसने यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल बना दिए, तो अपन इसको हटा देते, क्योंकि ये कि कोई कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन है हरामी पैटर्न प्लस अपने एनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है और हैमर कैंडल बनी हुई है। ये हरामी ने गलती से लिख दिया शायद तक। तो इसको अपन टारगेट 1:1 आ रहा है इधर, और 1:3 तक का टारगेट अपन इसमें देखेंगे। देखते हैं अपना टारगेट हिट होता है कि नहीं, और मिलते हैं बाद में अगर ट्रेड इसमें ऐसे हिट होता है या टारगेट हिट। तो गाइस टाइम हो रहा है 12:10, और जो अपन ने ट्रेड लिया था HDFC में, इसका ऐसे लीड हो रहा है। तो इसके अंदर सिंपल ट्रेड था, अपन ने एक छोटे से पुल बैक के लिए ट्रेड ले रहे थे, पर इसमें प्राइस ने 1:1 का टारगेट हिट करा, पर वहाँ से फिर एग्जिट होने नहीं दिया, और यहाँ से ही नीचे आ गया है प्राइस। तो इस ट्रेड में कंफर्मेशन अपने पास सही थी। इस गैप एरिया के नीचे तो मार्केट बहुत मुश्किल से ही नीचे जाएगा प्राइस यहाँ से, क्योंकि इस गैप एरिया के बाद कोई नीचे इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया नहीं है, और कंफर्मेशन भी हमारे पास अच्छी थी। इसमें 15 मिनट में भी यहाँ पे अपन देखें तो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, तो ये एक रिवर्सल के चांसेस थे यहाँ पे भी, पर यहाँ से सेलर्स क्या पता कहाँ से आ गए और उन्होंने प्राइस को नीचे लिया है। तो ट्रेंड के साथ जाना ही बेटर ऑप्शन था इसमें, पर हमको बाइंग का ट्रेड मिला, तो अपन ने बाइंग का ट्रेड लिया। तो कोई बात नहीं गाइस, इसमें अपने को ज़्यादा लोड नहीं लेना। मंडे को वापस न्यू ट्रेड सेटअप देखेंगे और ट्रेड लेंगे, अगर मिलेगा तो कोई बात नहीं, अगर ब्लैंक डे चल जाता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।